काम बहुत अल्प समय में किए हैं और अभी उनसे मेरी चर्चा इस विषय में होना रह गई है। किसी कारण से मैं 8 तारीख को नहीं आ पाया था। उस दिन मेरी प्लानिंग ये थी कि उनसे पूरा डिटेल में, क्योंकि उस दिन वो जबलपुर में उपलब्ध थे, चर्चा कर लूँगा, लेकिन वो अवसर छूट गया है। तो फोन से या जब वो आएंगे दोबारा तो उनसे समक्ष में भी उनके द्वारा क्या क्या विजन बनाए गए थे और क्या क्या चीज़ें वो शुरू कर चुके थे, उस पर विशद चर्चा करने के बाद उन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है उस पर हम लोग काम करेंगे और कुछ अपनी मौलिक चीज़ों को भी हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। क्योंकि मैं निरंतरता में विश्वास करता हूँ कि जो हमारे प्रेडिसेसर हैं उन्होंने कुछ अच्छा सोच के काम शुरू किया होगा तो उस काम को बीच में छोड़ना किसी भी हालत में उचित नहीं होता है, तो उसको परिणाम तक हम लोग पहुँचाने का कार्य करेंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि किसी भी प्रकार से किसी शासकीय, प्रशासकीय या प्रक्रियात्मक कारण से किसी चीज में विलंब ना हो, परंतु कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो हम लोगों के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। उसमें भी प्रयास रहता है कि जल्दी जल्दी उनकी कार्रवाइयां भी पूर्ण करके हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोगों के कारण किसी प्रोजेक्ट में कोई विलंब नहीं होगा। देखिए, मेरी प्राथमिकता हर जगह कहीं तो सुशासन की रहती है कि जनता को भटकना ना पड़े, उनको राहत उनके घर बैठने ग्राम पंचायतों में ही मिल जाए, कार्यालयों के ज़्यादा चक्कर ना लगाना पड़े। उसके लिए जितना प्रयास करना होगा वो तो मैं करूँगा ही। बाकी जैसा आपने कहा, शहर बड़ा है, जिला भी बड़ा है, अधोसंरचना के कार्य यहाँ लगातार चलते रहेंगे, प्रोजेक्ट भी बड़े बड़े हैं यहाँ, उसको समय सीमा में पूरा करना दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि उसमें कहीं कोई गुरेज ना हो, हम लोगों के कारण कोई डिले ना हो। क्योंकि हर चीज समय के साथ ही हो पाती है। कई चीजें बजट डिपेंडेंट होती हैं कि जैसे जैसे आपको बजट मिल पाता है उस हिसाब से आप काम कर पाते हैं। 10 साल पहले मुझे सिहोरा से यहाँ आने में 1.5 घंटे लगते थे, अब आपको पता है कि कितना समय लगता है। उस समय तो यही लगता था कि कैसे ये सड़क बन जाए। जो शासन की अपनी जिम्मेदारी है उसके तहत गौशालाओं के प्रबंधन पे भी हम लोग पूरा फोकस रखेंगे। मुद्दा ट्रैफिक की बात हो रही थी, जैसे जैसे सड़कें बनेंगी चीजें फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या के दबाव से ही चीजें होती हैं और उस कारण से ही फिर नई सड़कों का, चौड़ी सड़कों का की आवश्यकता होती है। जब नए सड़कें बनेंगी, स्मार्ट सिटी में जो प्लानिंग होती है उसमें हर चीज की व्यवस्था होती है और आप लोगों को खुद पता है कि अब चीजें वाइंडिंग अप की तरफ है, कि शुरू हुए थे और अब अगले साल ज्यादातर आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो वाइंड अप